ये आएगी। ये कौन सा कीट है यो सफेद वाला? ग्रे वीवल है, स्लेटी बूंद। स्लेटी बूंद है। हाँ, क्या काम करायो? यू सिर्फ इसकी पत्ती खाओ, किनारी खाओगा इस पत्ता की, सिर्फ कुछ नहीं नुकसान करता है इस पौधा पर। अच्छा। ये सिर्फ ये कानी खाओगा ये। बस। अच्छा, कानी खाओगा। हाँ, सुगंधन पत्ता की सारी की कानी खा जाएगा। और यू कौन सा है? यू की है यो? नहीं, ये तो है। अच्छा। हाँ, तो ये कानी खाए पाछे फिर यो फल पूरा पूरे ठाओगा ना। मान लो ये कानी खाई थी तो इतनी। हाँ हाँ, ये पत्ता इसने चाहिए इतना तोड़ देता हूँ, फिर भी ठाओगा तो फिर भी ठाओगा, फिर भी इतना ही बनाओगा, कोई फल में कमी नहीं आओगी। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि इसका एक्सपेरिमेंट जो था वो हमने कर लिया। हाँ, तो इसमें ये उड़न दिखाइए, ये जो टिंडा यो पाइक गया यो कौन सा बूंद है? यो काला बढ़िया बोल रहा है, काला बढ़िया। हाँ, अच्छा, ब्लैक डस्टी कॉटन बग। अच्छा। हाँ, यो के काम कर? यो सबसे ज्यादा नुकसान यू करा है कपास में यो। हाँ, जिससे किसान इस तक कोई डर नहीं मानता, कोई इसकी दवाई नहीं बतांदा, अपना कोई दवाई नहीं बनांदा। अच्छा, यू है व्यापारी का। व्यापारी का? हाँ, यू किसान का नहीं है। अच्छा। हाँ, यू व्यापारी का है। तो फिर आपने क्या नुकसान करे? आपने सबसे ज्यादा नुकसान यू क्या करेगा? यू जो टिंडा है, यू टिंडा था, हाँ। यू थोड़ा सा मुंह खोलेगा नहीं, हाँ। यू उस पर अपने अंडे दे देगा। अच्छा, मड़ा हाँ, खोल दे अंडे दे के वो बच्चे निकलेंगे, बच्चे क्या करेंगे फिर जो बिनोला है नी इस कपास का, हाँ। यार यू बिनोला है। अच्छा, यो बिनोला। हाँ, तो इसका जो रस है वो पियोगा। अच्छा, इसका कैसे पी लेगा? हाँ, तो बिनोला सूख जाएगा ये तो। हाँ, तो नुकसान हो गया, अपना नुकसान हो गया, लेकिन बढ़िया का नुकसान को नहीं हुआ इसमें। बढ़िया का नुकसान? बढ़िया में क्यों को नहीं? बढ़िया ले रुई खतर, ना के बिनोला खतर। अच्छा अच्छा अच्छा। जिस कपास में बिनोला में वजन कम होगा तो रुई में ज्यादा अपने आप होगा। हाँ, क्लियर है? ये तो है। जबकि आप मानना है कि इसमें 1 क्विंटल कपास में लगभग 33 किलो बिनोला निकलेगा, 67 किलो, सॉरी 67 किलो बिनोला निकलेगा और 33 किलो कपास, या मतलब रुई निकलेगी कॉटन। हाँ, तो बिनोला का वजन कम है तो रुई ज्यादा निकलेगी। मैंने उसकी 3 किलो खा ली, हाँ। तो 40 किलो रुई मिल गई उसने बढ़िया ने, उसकी अपना कीमत दी वो तो 33 किलो की, तो 7 किलो का फायदा हो गया। हाँ। आपने क्या फायदा किया? आपने तो नुकसान कराया। दूसरी के है, कई कीट तो ऐसे हैं जो सिर्फ खेत में नुकसान मानना यहाँ पे, लेकिन यू तो अपना घर जहाँ पास भी करा है। जब तक अपनी कपास नहीं बिकेगी तब तक यू अपना घर रहोगा, यूं इसका बिनोला का रस पिए जाओगा। अच्छा। हाँ, अपनी पीढ़ी और घर भी चला होगा, यू घरा भी चला होगा। दूसरी बात, कपास का सीजन खत्म हो गया, फिर ये दूसरे पौधों पे बिक जाएगा। कौन से पौधे पे? मतलब जो बड़े रूख हैं, मतलब किक्कर है, हाँ। किक्कर का जो पापड़ है नी, हाँ। छिलका, उसके नीचे अपने गुजारा करेगा। या शीशम के बहुत पत्ते हैं, शीशम के पत्ते इकट्ठे करके उसमें रहोगा यू, तो फिर दोबारा फिर सीजन कपास का होगा तो फिर इसमें फिर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो फिर इतना अपनी पीढ़ी बचाए रहा है। आपकी पीढ़ी तो बचाए रहा है। कोई भी कीट है वो अपनी पीढ़ी कदे नहीं खत्म होने देगा, कदे भी। तो इसका कोई इलाज को नहीं? इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज सिर्फ एक के जो इसकी खाने वाले में सारे कीट हैं, हाँ। वो इनकी बच्चा ने भी खा ले, इसके अंडा ने भी खा ले, इसकी भी खा ले। अच्छा। हाँ, यो फिर भी कौन घटता? यो नहीं घटेगा। आप घटाया कि मैं चीज सकते नहीं, प्रकृति में तो अगर आप ये सोचा भाई आप किसी सारे कीड़े ने मार के, हाँ। फिर आप जिंदा रहोगे, हाँ। नहीं रह सकते। अच्छा। हाँ, आप तो बहुत साल पास आए हैं इनते। सबसे पहले जमीन पर कीड़े आए हैं, आप तो कम से कम भी 10,000 करोड़ साल बाद आए हैं जमीन पर। अच्छा। और आप राज करना चाहो इनके ऊपर, हाँ। थोड़ा होगा, मतलब ही नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। अच्छा। हाँ, तो ये और कीट दिखा मैंने जो से आपने सुरक्षा का आपका तो फल तो बहुत ज्यादा ठहर रखा है। फल तो देखो ये बीज है, ये कपास जो है ये है नॉन बीटी नॉन हाइब्रिड। अच्छा। इसमें ना कोई बीटी का ना हाइब्रिड, ये अपना घर का बीज है, घर का बीज निकाल लिया और वो अपन शाम को भिगो दिया, फिर उसमें राख मिला दी, राख मिला के सवेरे उसमें ऐसे करके उसकी जो रुई थी नहीं वो उतर गई, हाँ। और फिर इसकी बिजाई कर दी। अच्छा अच्छा। अब ये कहो है ना कि बिट्टी कपास सिर्फ बिट्टी का नाम चल रहा है, पर बिट्टी हो सके या नहीं हो सकती, हाँ। तो देख लो ये आपका दौरा शामी है। अब पूरा फल ठहरा है, फल देख लो, फूटा देख लो, जो की खड़ी है प्योर ऑर्गेनिक है ये प्लाट पूरा का पूरा। इसमें कोई किसी भी प्रकार का बीज डाल के इसमें 2 बार खुदाई करे, इसकी मतलब कसोला निकाल लिया है, घास पड़ा, हाँ घास, मतलब इसमें खुडा पापा ने वो कर दिया, घास ऊपर नहीं जाओ पौधे तक, और 2 बार इसकी अड़ाई कर दी। अच्छा। बाकी इसमें कुछ नहीं कराया गया है, किसी भी चीज का कोई वो नहीं है। ये देख लो आप,
देखो टिंडा, पूरा लग रहा है इसको तो। नीचे देखो। ये झुकिया खड़ा है यो। अच्छा, इसमें तो हमने नीचे थोड़ी बहुत तोड़ भी दी, काशी तोड़ दी। हाँ, जो खिल रहे थे पहले के जो थे, थोड़ा बहुत सूखा है नहीं तो पौधा केक रहा है, वो अपना बीज बनाना शुरू कर दे कई बार। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसमें और कुछ आप पौधे पर अगर आपने कुछ भी देखना है यूरिया तो पहला तो टाइम हो सवेरे का। सुबह का। हाँ, और हमें लेट हो गए। आप लेट हो यो गए। कौन सा है यो? ये मिरड बग है। मिरड बग। हाँ, ये शाकाहारी हो है। इसका कोई नुकसान दर्ज नहीं है आज तक अपने किसान का, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के स्टेट में तो। अच्छा, नुकसान हाँ, कौन करता है? ये 7 स्टेज बदला है। मतलब यो चढ़ गया जब यो उसमें जाओगा नहीं अपने पूरा प्रोड में, तब तक ये बच्चे से लेके और प्रोड होने तक 7 रंग बदलेगा। ये 7 रंग? हाँ, 7 रंग बदलेगा, 7 रूप बदलेगा, फिर जाके ये मिरड बग पूरा बना है। अच्छा। हाँ, अपन अगर पौधा ऊपर देखना तो आप पत्तियां का नीचे देखेंगे, नीचे कीट रहेंगे। कोई भी कीट हो नीचे रहोगा, क्योंकि अब धूप भी होगी तो भी नीचे रहोगा। हाँ। नहीं तो भी, क्योंकि उसकी बचना भी है और अपने आप को बचाना, दूसरा मतलब कोई मांसाहारी कीट उसकी खाने ले, उस तभी इसको बचना है। अच्छा अच्छा। हाँ, यो पीला ये हरा तेला है। यो हरा तेला। हाँ, ये मिला हुआ हरा तेला देख लो। हरा तेला खास बात हो, ये सीध में नहीं चलेगा। हाँ, ये चलेगा टेढ़ा। यो हाँ, तो बड़ा है। ये नहीं, बच्चा है अभी तक। यो और यो रे बच्चा, यो इसका बच्चा है, यो इसका थोड़ा छोटा है, ये बड़ा है। बड़ा ये प्रोड होगा नहीं तब इसका पंख आ जाएंगे। पंख? हाँ, उड़ेगा फिर उड़ने लग जाएगा। अरे तेला। हाँ। अच्छा अच्छा। फिर अपना यू है कि यू जो इतना बैठा है तो यू भी हरा तेला। यूरिया। हाँ, यूरिया छोटा है यू नुकसान करा है पौधा में। कौन सा? यू जो जिसका है जब तक पंख नहीं आंदी। पंख नहीं आंदे? हाँ। इतना करा है? इतना, क्योंकि फिर पंख आना पता तो एक पत्ता बैठ गया, फिर दूसरा पौधा बिक गया, तीसरा कितना नुकसान करेगा। हाँ हाँ हाँ। जब तक यू इस पर पंख नहीं है तब तक यू मान लो एक पौधे पर होगा तो उस पौधे में पत्ता का रस चूसेगा ये। अच्छा अच्छा। हाँ, रस क्यों चूसेगा? इसका भी एक कारण है कि आपने हरा तेला कदे भी 6 महीने तक नहीं मिलेगा। अच्छा। मतलब जून तक अपना हरा तेला नहीं मिलेगा। एक आध छोड़ के वो तो बात अलग है। जैसे ही मानसून का सीजन होगा सबसे ज्यादा फिर हरा तेला होगा कपास में। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि हवा में से नाइट्रोजन जो है वो बारिश के जरिए पौधे में भी आएगी और नीचे जमीन में भी आओगी। तो नाइट्रोजन पौधे के ऊपर ज्यादा होगी तो पौधा स्ट्रेस में आ जाता है। हाँ हाँ हाँ। और उस नाइट्रोजन पे जो इस पौधे पे ज्यादा खुराक होगी, उस खुराक ने खान खातर पौधा फिर हरा तेला ने बुलावा। अच्छा। हाँ जी। अगर ये हरा तेला 2 तेला प्रति पत्ता है तो अपन किसी भी चीज का कोई डर नहीं है। अब इस पर देखो, ये 4 है, देखो ये रंग बदल गया। हाँ, ये उड़ गया। इस पर पंख आ गई तो ये अपना रंग बदल गया। ये उड़ गया। हाँ, जिस पर पंख आ गया वो उड़ जाएगा फिर। हाँ, ये उड़ गया। हाँ, लेकिन ये नहीं उड़ेगा, इसका पंख कौन? इसका पंख कौन है? तो 2 प्रति पत्ता अगर हरा तेला है खेत में, कपास का पौधा पर कितने पत्ते हो तो अपन डरने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा अच्छा। अगर 2 पत्ते से मान लो 2 से प्रति पत्ता ज्यादा हो गया तो भी अपन घबराने की जरूरत नहीं है। आप 1 सप्ताह के बाद देखेंगे इसकी मांसाहारी कीड़े इतने हैं कि वो सारे इसकी खा जाएंगे, इसका बैलेंस बना देंगे न्यू का। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अगला हफ्ता पे आवांगे तो ये घटा मिलेगा। यो कौन सा? यो सफेद वाला? ये सफेद मक्खी की कांजली है। यो? हाँ, कांजली है सफेद मक्खी। सफेद मक्खी जिसकी धोला मच्छर का यहाँ पे फक्का भी बोला। हाँ हाँ, ये उसकी कांजली है। नुकानू मच्छर था ये, सफेद मक्खी थी। हाँ, ये कांजली छोड़ के अपने मतलब ऊपर बिक गया। अच्छा, सांप की डाल कांजली छोड़? सांप की डाल कीड़े लगभग, हाँ, कई कीड़े हैं जो कांजली छोड़ रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो इसमें माना कड़े सुंडी कौन दिखी है? सुंडी बे तक सुंडी कौन सी? सुंडी भी तो कई डाल की है। जिस तरह सुंडी अपने टिंडा में जो गुलाबी सुंडी यहाँ पे भी जिसकी बोला, पिंक बोलवर्म। देखो पिछले लगातार 7 साल से मेरे गांव में पूरा अटैक है गुलाबी सुंडी का। अच्छा। हाँ, जिसमें कपास किसी का 2 मन भी हुई है, किसी का बेचारे का 20 किलो भी हुई है। ये कौन सा कीट है? ये मकड़ी है। ये मकड़ी है? हाँ। तो ये जमा बिल्कुल छोटी है। ये तो छोटी भी है। ये मतलब अलग अलग रूप हैं इसके, अलग अलग आकार हैं, कई वैरायटी हैं। हमने 18 प्रकार की मकड़ी देख रखी है। 18 प्रकार की? हाँ जी। तो ये कौन सी है? ये भी उन्हीं में से एक है। अच्छा, इसका नाम? हाँ, नहीं, नाम नहीं इसका। अच्छा अच्छा। हाँ, ये भी मांसाहारी है। ये किस अपने दिमाग में एक चीज बिठा रखी ना, बस शत्रु कीट और मित्र कीट। हाँ। अब ये मांसाहारी है। हाँ।
दूसरा मांसाहारी कीट कोई है जो खाने वाला, अगर अपन दिखेगा तो आप उसमें दिखा भी देंगे, तो यह उस्ती भी खाओगे तो जाल बना के, हाँ, तो फिर यह उस्ती खाएगी जो अपना मित्र मानना। हाँ, तो फिर यह अपने मित्र को करो ही, या मित्र को फिर यह नहीं होनी थी। हाँ। तो यह जो परिभाषा है ना मित्र कीट शत्रु कीट की, यह परिभाषा बाजार की। अच्छा अच्छा। कोई कीड़ा मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, वो अपना जीवन यापन करने के लिए पौधे के ऊपर आता है। अच्छा। और अपना जीवन पूरा करके वो चला जाओ है, बस इतना है। उसमें अपना कुछ फायदा हो जाए, थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए, वो बात अलग है। ये भी हरा तेला है। अच्छा ये देखो आप, ये पत्ता के ऊपर सफेद सफेद देखो, रंग सफेद दिखे इसका, बिल्कुल ये रहा। हाँ। ये जो थ्रिप्स है नहीं, जिसको हिंदी में चूड़ा बोलते हैं, उसका खाया है ये। किसका? थ्रिप्स का। थ्रिप्स जब सोख इसमें थोड़ी सी गर्मी की शिकायत होगी, मौसम में गर्म हो गया मौसम, हाँ। पानी की कमी होगी पौधे में, फिर क्या करेगा वो थ्रिप्स को बुलाओगा। थ्रिप्स क्या करेगी, इसकी जो ऊपर की नस है पत्ता के नीचे, हाँ, ये इसको ऐसे ऐसे खुरचेगी वो। और जो थ्रिप्स है, थ्रिप्स का एक साइड का जबड़ा नहीं होता, खुला हुआ है। खुला हुआ है। हाँ, तो कुछ तो वो रस पी लेगी और कुछ पत्ते के ऊपर लग जाएगा। अच्छा। और वो क्या करेगा, एक सफेद चांदी भर की परत बना देगा। क्यों बना देगा कि इस पत्ता में तो जो नमी है वो बाहर नहीं जाओ गर्म हवा के जरिए, तो बंद होगी नमी, तो पौधा जिंदा रहेगा। वो आई अपने लिए थी। हाँ। लेकिन क्या करेंगे, थ्रिप्स दिखे नहीं, आपे दुकान पे चलाएंगे। ठीक बात है। तो वो दुकानदार तो कुछ भी दो, फिर कुछ भी दो, कितना वो तो जोड़ा पूरा जोड़ा बांध देगा, 5-6 हजार रुपए का जोड़ा बांध देगा। कितना भी दो मान लो, तो वो इस ऐसे डर बिठाया जाता है अपने दिमाग में। भय और जो भ्रम की स्थिति है ना, वो पैदा कर रखी किसान के। और ये जो सारा जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमने सीखा है डॉक्टर सुरेंद्र दलाल के बारे में आपने सुना होगा। हाँ। तो डॉक्टर सुरेंद्र दलाल कीट साक्षरता मिशन चल रहा है, तो मैं भी उसका एक सदस्य हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो डॉक्टर सुरेंद्र दलाल ने जो जींद जिले में वो एडीओ थे उस टाइम पे, तो उस 8-9 गांवों में कपास में अमेरिकन सुंडी आई थी, तो उस टाइम पे उन्होंने प्रयोग किया था कि किसान खेत पाठशाला शुरुआत करी थी। ये कौन सा मच्छर है? ये सफेद मक्खी है। ये वो सफेद, ये भी कांदड़ी है। कांदड़ी है ये। हाँ, ये भी कांदड़ी। ये मतलब मच्छर पाया नहीं है, ये कांदड़ी मिल जाएगा कौन को जरूर। क्योंकि अब उसका ये है ना, मेरे खेत में अगर आप किसी भी खेत में पेस्टिसाइड नहीं डालोगे नहीं, तो आपका कोई कीड़ा नुकसान नहीं कर सकता। अब जो सफेद मक्खियां पे बता रहे हैं, अगर आप इसके ऊपर पेस्टिसाइड कर देंगे, तो ये अपने जो पिड्डी वो बचाने खातर क्या करेगी, ज्यादा अंडे देगी, जल्दी अंडे देगी, तो फिर उतना ही नुकसान करेगी। अच्छा। नीचे पत्ता के नीचे अंडे देगी, नीचे बच्चा रहेगा जब तक वो प्रौढ़ नहीं होगा। और वो क्या करेगा, फिर वो पत्ता के नीचे हर तरह चूसे जाएगा, और वो जो इसका पेशाब है सफेद मक्खी का, उसमें मिठास होगा, शुगर होगा है, वो जो पेशाब है वो नीचे पत्ता में पड़ेगा। नीचा पत्ता क्या हो जाएगा जी, यहाँ से वो काला पड़ जाएगा पत्ता, उसके ऊपर फंगस लग जाएगी, वो भोजन नहीं बनाओगा, तो भोजन नहीं बनाओगा तो पौधा फिर मरण की स्टेज पे आ जाएगा। हाँ। अगर आप इसके ऊपर कुछ भी नहीं डाला, तो इसकी खाने वाले बहुत से कीड़े के जो इसकी अपने आप काबू में कर लेंगे, जो संतुलन है वो रखेंगे। तो फिर आप कितने साल तक रहो? मैं जी 2014 से मैंने मेरे खेत में 1 ग्राम जहर नहीं पड़ा है। 2014 से 1 ग्राम जहर भी नहीं? हाँ। ये देखो सफेद मक्खी उड़ रही, ये देखो ये उड़ रही, यार। हाँ हाँ, ये उड़ रही। अगर एक पौधे के ऊपर प्रति पत्ता 6 सफेद मक्खी है, तो अपन घबराने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा। हाँ, कोई घबराने की जरूरत नहीं। इसमें अपना ये हरा तेला इसका है बढ़ रहा है, ये बन गया ना, यो हरा तेला तो नहीं मिलेगा आपको। और ये क्या है, ये कहाँ? ये देख ला, ये हरा देखियो रहा, ये देख दिखला रहा, दिख गया ये रहा, देखियो रहा। नहीं, ये हरा तेला नहीं है। और ये दूसरा कीड़ा है, शाकाहारी बग है ये। बग है? हाँ। अच्छा, यो। हाँ, ये ऐसे ही घूमेंगे, थोड़ा बहुत खा लेगा, मैं लेकर यहाँ रस ले लेगा। हाँ। अच्छा। इसमें कोई नुकसान नहीं दिखेगा। ये नुकसान कौन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। दूसरा क्या है, ये देखो आप, कपास का क्या हो, कपास में नर और मादा भाग दोनों इकट्ठे हों। ये चित्तल बिट्टल इसके अंदर। चित्तल बिट्टल? हाँ। यो क्या करेगा? ये भी इसका मतलब पोलिनेशन का काम करेगा। इसका थोड़ा बहुत ये जो परागकण है नी, जो हाँ नर केसर है, ये भी मिर्ड बग है शायद। हाँ, वही है। तो वो है जो चित्तल बिट्टला पे बोल रहा हूँ, वो सुर्सी जैसी, जो अपने गेहूं में सुर्सी लगा है, हाँ, उस वर्गी में लगी, उसे वर्गे रंग की।
अच्छा अच्छा। हाँ, जो इसके अंदर पुकेसर है थोड़े बहुत वो खा लेगी। जब यह घूमेगी तो इसको ऊपर यहाँ आएगी। अच्छा, ये है मादा बाग फूल का। ये हाँ, मादा फूल, ये मादा बाग है फूल का। ये है नर पुकेसर। अच्छा। तो यहाँ से पुकेसर उठा के देखो, ये पुकेसर इसके अंदर से तो शायद उसने निकाल दिया। आपने दूसरा यो तो मैं हाँ ये एक दाना लकड़ेगा। नहीं, वो जमा अभी देखो ये रे। अच्छा, ये अच्छा, बिल्कुल अच्छा। बारीक। हाँ, ये बिल्कुल बारीक है हाँ ये तो। बिल्कुल बिल्कुल बारीक। ये करोड़ों है इसमें। अच्छा, करोड़ों हाँ, है। हाँ, करोड़ों नर पुकेसर है। तो इसमें यहाँ मादा बाग के ऊपर को कोई ना कोई कीट जो इसकी खाना होगा, हाँ उसका पंजा का लग जाएंगे, उसका और शरीर का हिस्सा लग जाएंगे। हाँ। जब वो इसके ऊपर घूमेगा तो ये बीज पड़ जाएगा। अच्छा हाँ, बीज पड़ने के बाद टिंडा बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये बीज अच्छा वो आओगा पक्का। पक्का होगा। अगर जब तक इसके ऊपर पोलिनेशन नहीं होगा तो इसमें बीज नहीं बनेगा कोई भी। अच्छा अच्छा। बीज बनने का कैसे पता चलेगा अपन है, जो ये फूल है इसका रंग गुलाबी हो जाएगा। अच्छा, गुलाबी हो जाएगा। हाँ, गुलाबी हो यो जाएगा। हाँ, ये तो मतलब ज्यादा टाइम हो गया। देखो ये रहा। अच्छा, ये रहा। ये ये रंग पकड़ गया। इसका मतलब यहाँ टिंडा बनना शुरू हो गया। अच्छा अच्छा। हाँ, इसमें अच्छा। पोलिनेशन की जो क्रिया थी वो पूरी होगी। तो उसके बाद में फिर और कौन सा और काम? इसमें कुछ नहीं, फिर टिंडा आ गया। बस टिंडा आ गया। टिंडा बन गया। तो उरे टिंडा तो, से फिर वो कपास के लगी। हाँ उरे जो टिंडा है ना, उरे कुआ सुंडी आंक रहे हैं। नहीं, उसके तो अलग अलग है। वो यहाँ भी अंडा दे देगी, हाँ। डाली पे भी दे देगी, अच्छा टिंडे अच्छा। के ऊपर भी दे देगी। वो अलग अलग है। इसकी भौंकी पे ऊपर भी दे देगी। अच्छा, गुलाबी हाँ, सुंडी का। गुलाबी सुंडी। ये को ना पे अंदर पैदा हुआ है। हाँ हाँ, अंदर टिंडा में। अंदर पैदा नहीं हो सकता कुछ भी। और ना ना ना, उरे अंदर को कैसे पैदा कर दोगे? देखो उरे, अगर वो गुलाबी सुंडी उरे बच्चा दे पूरा पूरा अंडा देगी तो क्या करेगी? यू इस खा जाएगी। वो बंद कर दिया आपने। हाँ, बंद हो गया ये। हो गया। वो अपन का दिखा, वो तो दिखा ही नहीं गा पाना है। जो अंदर जाओ टिंडा का है वो तो बड़ी ही बाहर रहेगी। वो जो अंदर जाओगी नहीं, मान लो अंडे से बच्चा निकल गया। हाँ। बच्चा निकलने के 2.5 घंटे के अंदर वो टिंडे के अंदर चली जाती है। और जो सुराख करेगी उसकी अपने मलक के द्वारा, मान लो गोबर के द्वारा उसकी बंद कर देगी सुराख में। अच्छा। आप उस पर कितना पेस्टिसाइड डाले जाओ, उस पर कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप। कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो अंदर सुरक्षित है। क्योंकि भीतर कुछ जाओ नहीं गा। हाँ। और भीतर नहीं जाओगा तो मरा कौन? तो मरा कौन? दूसरी के कहते हैं मतलब कोराजन डाल दे यहाँ पे। हाँ। वो कोराजन पौधे के अंदर चली जावा है। हाँ। बस जब भी इसने कोई खाओगा, चबा के खाने वाला है, हाँ। तो 15 दिन लगे या 10 दिन, जितना टाइम है उसका, वो मर जाएगा। जबकि वो तो इसका ऊपरला हिस्सा तो खाती है नहीं। वो तो बिनौला है जो उसकी खाओगी फिर। अच्छा अच्छा। वो तो इसका भीतर जाके है नहीं, इसके भीतर जाके खाओगी। यो टिंडा है यो मान ले टिंडा बनेगा इसमें है, तो वो तो इस बिनौला में खाओगी। इससे ना खाओगी? इसका क्या बिगड़ेगा? इसका कि मैं इसके ऊपर पेस्टिसाइड गया है ना, इसके ऊपर असर होना। अच्छा, सुंडी जो भीतर खावा तो किसने खावा? वो टिंडा न खाओगी। जो बिंदोड़ा बना है। हाँ, बिनौला न खाओगी। बिंदोड़ा न खा के खत्म कर देगी। अगर बिनौला नहीं होगा तो मान लो फिर अपना कपास के होगी। वो बिंदोड़ा बिना कपास कौन खिला? कपास खिल तो जाएगा मान लो, लेकिन वो काना खिलेगा। तो उसका कोई अपना उसका मतलब बाजार में कोई कीमत नहीं उसकी। हाँ, मार्केट डाउन। कपास भी जो रंग है कॉटन का वो भी बिगड़ जाएगा। हाँ, सारा। तो ये नुकसान करेगी। देखो इसमें। ये देखो, इस तरह मान लो इसमें है ये देखो ऐसा रंग बना दे। हाँ, ये मोरे मोरे कर दी। तो ये है ना, ये गुलाबी सुंडी ने नहीं खाया है। और ये अमेरिकन सुंडी का मुंह लगा कर वो छोड़ के चली गई। अच्छा। थोड़ा बहुत खा के इस बिनौला में। हाँ हाँ। और वो चली गई वापस खा के। इसमें गुलाबी कीड़ा नहीं मिलेगा आप। अच्छा, वो जिस तरह भी क्योंकि इसमें है नहीं, जो नॉन बीटी बीज है, नॉन हाइब्रिड है, तो उसमें अमेरिकन सुंडी भी आज है। अच्छा। लेकिन नुकसान नहीं करेगी आपका। 1-2 टिंडे का मुंह मार के वो अपना चली जाओगी। हाँ। बस इतना है। वो अपने उसका पूरा हो जाएगा, या वो किसी मांसाहारी कीटने का भोजन बन जाएगी। बस इतना है। तो सुरेंद्र दलाल का जिक्र करो थे भाई साहब आप? हाँ जी। तो उसके बारे में बताओ। पूर्ण आ जाओ मेरे कने। सुरेंद्र दलाल का जिक्र कराया था बीच में, मैंने काट किया था। अमेरिकन सुंडी आई थी अपना 2001 में। तो काफी स्प्रे करे थे लोगों ने नरमा के ऊपर। 35 तक स्प्रे करे, लेकिन जो अमेरिकन सुंडी थी वो काबू में नहीं आई। अच्छा। जब तक ये बीटी बीज भी नहीं आए थे, जीएम बीज जिस पे बोला। तो डॉक्टर साहब उस टाइम पे जींद एडीओ थे। ये सरकारी नौकरी पे थे? कहीं सरकारी नौकरी पे थे, कृषि विभाग में एडीओ के पोस्ट पर। सुरेंद्र दलाल जी? हाँ, डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी। अच्छा जी। तो उसमें 2003 तक आगे, फिर आप 2001 तक 2001 में शुरू हो गई थी अमेरिकन सुंडी। 2003 में है नहीं, एक
अखबार है द ट्रिब्यून, उसकी 24 नवंबर का जो अखबार था उसमें लेख छपा था कि सबकी सांझी आ रहा है और सबको डूब मर जाना चाहिए, जिसमें दवाई कंपनी है, बीज कंपनी है, कृषि विभाग है, किसान है, कृषि यूनिवर्सिटी है, सरकार है, सब शामिल थे। वो पढ़ा तो सब न था, लेकिन डॉक्टर साहब ने वो बात फिंच होगी, तो उनका दिमाग में एक ही चीज होगी, भाई तो सीधा सीधा दोष हो गया। हाँ, पूरा आरोप लग गया, बता रखा काबू में नहीं, क्योंकि वो भी कृषि अधिकारी थे, साथ में उनका भी तो जिक्र था। हाँ। दूसरी 2 साल खुद ने भी हो गए थे, एक दो अपना 3 में वो छपया था, तो वे काबू में नहीं आ रही। तो ये ढूंढना पड़ेगा भाई, इस ढूंढने खातर भाई जो अमेरिकन सुंडी को पैदा करा है उसकी जो मौत है वो कौन है। तो वह घूमते घूमते अपने यूनिवर्सिटी में ही पहुंच गए। यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट जो थे, जो स्पेशल कीट विभाग में है, उनकी भी नहीं बताया किसी ने, भाई यू मौत है जो यू अमेरिकन सुंडी ने पैदा करा है। फिर उनकी 3-4 साल और खूब खिचड़ा करया, मतलब वो शाम न जान दे, मशाल जलान दे, वह जो कीट है वो आजे अमेरिकन सुंडी की जो प्रोड है वो जजे किसान का नुकसान नहीं हुआ। फिर उनकी अपने दिमाग में कुछ सोची, अपने विचार करके जो निडाना गांव से है रणबीर मलिक, उनका खेत उसकी छुड़ा दिया, भाई आधा एकड़ में आपने कोई स्प्रे नहीं करना, आप इस पर देखेंगे के कुछ करेगा, कितना नुकसान होगा कितना नहीं। तो वहां से फिर उन्होंने 2008 में कीट खेत पाठशाला की शुरुआत करी, जिसमें किसान एक खेत में इकट्ठे होंगे, कीड़े पिछाड़ दे, आपने फिर वो कॉपी पे लिख दे, फिर उसको ऊपर चर्चा कर दे, फिर अगला हफ्ता फिर क्लास शुरू होती, फिर उस पर चर्चा कर दे, कुछ घटिया कुछ बदया कुछ को गया। वो PhD थे डॉक्टर साहब, तो उनकी पता था पौधा जमीन से बीज से लेके और ऊपर तक के क्रिया करा है, किस किस प्रकार वो बड़ा हुआ है, किस प्रकार में फूल आवा है, फल आवा है। तो उस टाइम पे जो उन्होंने देखा, शुरुआत अमेरिकन सुंडी में तो हुई थी, लेकिन उनकी क्या कराया कि 204 कीड़े खेत में जो कपास माव हैं वो पहचान लिए, जिसमें 161 प्रकार के थे वो थे मांसाहारी कीट, और जो 43 प्रकार के थे वो थे शाकाहारी कीट, जिसकी आप मान ले बाजार की भाषा जो कहा है कि शत्रु कीट है। हाँ, शत्रु कीट है। जबकि शत्रु मित्र कोई नहीं होता, पहले भी अपन ने जिक्र कराया था कि बाजार की भाषा है। तो 43 खाने वाले हैं अपने पौधे ने, और 43 न खाने वाले 161 हैं, तो अपना पौधा को नुकसान कर देगा, ज्यादा मात्रा हुई है, तो वो तो ज्यादा हो गए। 4 का है, मतलब 1 बांडा होगा लगभग, 1 बांडा होगा, तो वो तो भूखे रहा कर दे। हाँ। तो कुछ तरह नुकसान कर देगा। तो इस प्रकार है नहीं, तो उनकी साबित कर दिया असल तो कोई भी फसल का पौधा हो, पेस्टिसाइड की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, कोई कीड़ा नुकसान नहीं करेगा अगर आप उसके साथ में छिड़कानी नहीं कराएंगे। तो ये बात थी 2013 में डॉक्टर साहब, मतलब अपना किसान का दुर्भाग्य है कि वो एक्सपायर हो गए, तो हमसे वो चले गए। तो आओ जी जयपाल भाई जी, मैं कहूँ था, आपने अगर इस कपास में आपने कुछ नहीं डाला तो इतना फल बिना कुछ डाले कैसे हो सका है? बिना कुछ डाले क्यों? फिर ईसा के डाला था, मतलब आपकी मतलब बाड़ी भी टेढ़ी हो रही है, बाड़ी मतलब तो खिलन तो पहला या पड़ जाएगी, इतनी टेढ़ी हो रही है। तो ये तो है नहीं इसमें डालने वाली। पहले ये जमीन थी पिछले साल खाली, हाँ, इस सीजन में खाली थी, मान लो 3.5 छोड़ रखी थी अपन ने, खाली छोड़ दी। हाँ। तो फिर इसमें अपन बोती सरसों के बाद फिर अपन ने इसमें नरमा लगाई, तो खुराक इसमें पूरी है। अच्छा अच्छा। जहर आप अपने खेत में डाल दे, 11 साल तक, तो जो जमीन तक बैक्टीरिया खुराक देवा पौधन तो पूरी मिला है वो। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर कोई कीट नुकसान करने की हुआ है तो उसकी मांसाहारी कीट खा के खत्म कर दे, तो आप तो फरी। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ। तो फिर इसमें आपका यो के पड़िया है, यो नहीं समझ मानती मेरा, यो आपका किला में बहुत ज्यादा देखा है, यो मतलब टिंडा नीचे पड़े उन्हें खावा है यो के? अगर कोई फूल जड़ गया। कौन सा? ये ना, ये तो गिजाई है, ये सिर्फ जो मिट्टी है ना, मिट्टी के ऊपर जो परत है, काई मान लो आप इस सीजन में हो जाए तो काई ना खाओ सिर्फ ये। अच्छा, इसमें एक देख छोटी बड़ी है यहाँ। हाँ, ये तो उम्र के हिसाब से है, बच्चे भी हैं बड़े भी हैं। तो फिर और पत्ता पत्ता कौन खाओगे? ना, या किसी उस पर नहीं खाओगे, जमीन के अंदर मिट्टी मिट्टी खाओगे, मिट्टी मिट्टी खाओगे। हाँ, बस या बस इसका काम में यो है, इसका सिर्फ ये काम है। तो फिर अगर इस जो रासायनिक खेती कर स्प्रे करते हैं, हाँ,
तो ये मर जाते होंगे फिर ये तो बिल्कुल मर संतक देंगे, मर देंगे ये तो बिल्कुल मर देंगे। ना तो लुक सकते हैं कितने ना ना ये लुक नहीं सकते, ये ऊपरे पड़े हैं ये तो ऊपर रहोगे। अच्छा अच्छा जमीन में या देखो एड़ा अंडे दे हो गया जमीन का भीतर। और देखे ये जो एरिया है नी, देखो अपना अलग से दिख रही है मिट्टी की। हाँ यहाँ इसके अंडे दिए थे पूरा इसमें, तो फिर ये बच्चे निकल के और ये चल पड़े यहाँ। अभी तक ये मतलब ज्यादा लंबे दूर तक गए नहीं, गए कौन है। अगर अपना कोई छोटा होगा तो वो भी मिल जाएगा अगर देखांगे। तो इनका खान का केस है, समझ खान का सिर्फ ये मिट्टी के ऊपर जो काई है वो खावा, वो उसने खावा है। हाँ अपना गुजारा कर लेगी, अपना जीवन चक्र पूरा करके चली जाओगी। अच्छा, कुछ ना कुछ तो मैंने ऐसा है कि या कुछ ना कुछ तो इस जमीन का या प्रकृति का कुछ काम आवा है जमीन का, तभी इसको पैदा किया गया है। हाँ हम तो आ ही नहीं है। ठीक बात है। तो वो अपनी अलग बात है कि आप इसकी दुश्मन मानना हक की इस यहाँ पे परिभाषा देवा इसकी। तो कुछ और बताओगे जयपाल भाई? और क्या बताऊं जी, तो फिर चलन की तैयारी करा। वो तो आप देखो, अगर आपका कोई सवाल है नरमा पे। नरमा पे एक के सवाल रह गया बस। आपने कहा भाई यूरिया डीपी में गेट था कौन? हाँ जी। तो इतनी बढ़ावर है और इतना फल ठाना को आशी खेल। मैंने आपको पहले बता दिया कि पिछले साल तो साड़ी थी नहीं, उससे इतनी ताकत मिल सका। देखो वो तो दूसरा आपका खेत की वो है। जिस खेत में आप जहर नहीं डालोगे ना, ये क्लियर है, कुदरती ये है कि प्रकृति अपने आप को बिल्कुल हंसती खिलती देखेगी। पौधा भी हर देख लो आप, इसका रंग देख लो आप, इस पर फूल देख लो आप कितना है। फूल गजब का है, ये देख लो। जिसमें सफेद फूल भी है, बीच में जो हमारे पोलिनेशन होके तो गुलाबी फूल बन जाएगा। हाँ बीच में और फिर लाल फूल बन जाएगा। हाइट भी पूरी है, हाइट भी पूरी ले रखी है। तो मैंने जरूरत के इसमें तो इसमें फिर आपने स्प्रे का थोड़ा को गौमूत्र नहीं, गौमूत्र आप कुछ नहीं, इसमें गोबर गौमूत्र कुछ नहीं, इसमें आप 5 साल के बाद देसी खाद डाल दें एक बार बस 5 साल वो दोनों फसल में चलेगा। 5 साल 10 फसल के बाद आप फिर इसमें देसी खाद डाल दें। हर साल डालो ना 5 साल में एक बार। 5 साल में एक बार। हाँ। कितनी ट्राली किलो गला? वो कई बार मान लो 6 भी हो जाए, कई बार 7 हो जाए, कई बार 8 भी हो जाए। अच्छा अच्छा। हाँ जितना मान लो उपलब्ध है अपना पे, जितना है वो डाल दें आप। अच्छा हाँ। तो कुछ और संदेश किसाना खातर? किसाना खातर तो एक के संदेश है भाई कि आपने असल तो किसी भी फसल में कोई पौधा पेस्टिसाइड नहीं मांगता, इंसेक्टिसाइड नहीं मांगता। अपने खेत में जहर डालने की जरूरत नहीं है। जितना जहर आप डालोगे उतना आप खुद के नुकसान कर रहे हो। एक बार तो आपने दिख जाएगा कि हाँ मेरे पत्ते मतलब चिकने हो गए। नरमा की बात करा तो अपन पत्ते न करना के है, अपन तो टिंडे चाहिए। अब ये पत्ते हैं, ये तो पत्ते अपने आप भी जड़ेंगे, जो पत्ता पाक गया वो अपने आप भी जड़ेगा। सूखा भी गई है, तो ये सूखा भी गया तो आप इसकी तोड़ देंगे नहीं, मान लो कीट खावा है तो इसमें अपने इस पौधे पर असर पड़ गया, इसका कोई असर नहीं पड़ा। इसकी तो ऐसे बनाना टिंडा, तो कोई नुकसान नहीं होना। तो ये संदेश है कि जहर छोड़ दो और अपना जो जीवन है वो सुधार लो। अगर आप जहर मुक्त खावांगे, स्वस्थ भी रहेंगे, अपना परिवार भी स्वस्थ रहेगा। जितना पे जहर डालेंगे फिर कपास के लिए कोई भी आपने सवाल जवाब पूछना हो तो भाई का नंबर जरूर देवांगे। नंबर बोल दो भाई। नंबर है जी मेरा 9467159954 94 671 59 किसान साथियों, अगली बार फिर एक ऐसा ही किसान मिला जो प्राकृतिक खेती करा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।